अब जो कल बताया गया था आपको माध्य माध्यिका के बारे में, अब उसके आगे देखते हैं। उसी टाइप में आता है कि यदि x1, x2, x3 का माध्य 16 तथा x1, x2 का माध्य 10 हो तो x3 का मान निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो जैसे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माध्य बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। ठीक है, क्या कि माध्य होता है कि कुल संख्या आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ा को 1 2 3 होते हैं, तो 3 हो गया। अब माध्य कितना दिया है, तो 16, तो 16 बटा 1। ठीक है, 16 बटा 1 हो गया। फिर यहाँ पे होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। ठीक है, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 16 में 3 शून्य करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 48। फिर दूसरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का मान दिया है, एगो माध्य दिया है 16, एगो माध्य दिया है आपका 10। तो दूसरा निकालेंगे तो दूसरा क्या है, तो x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ कितना दिया है, 10 बटा 1 नीचे छिपा होता है, और x1 प्लस x2 बटा 2। अब यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 बराबर 10 दूनी के 20। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि अगर हम लिखते हैं कि ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर तो एक कितना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना है, तो 48। यहाँ पे है x1 प्लस x2, देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 का मान कितना है, तो 20 या 30, दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे 20। अब बच का गया तो x3 बराबर का हो गया 48, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो x3 बराबर 48 माइनस 20, यानी x3 बराबर कितना हो गया आपका, x3 बराबर हो गया आपका 28। जो x3 का मान पूछ रहा था, सो आपका x3 यहाँ पे देख रहा है, x3 का मान निकाले तो x3 का मान कितना हो गया आपका 28। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन है, यदि x1, x2, x3 का माध्य 13 तथा x1, x2 का माध्य 10 हो तो x3 का मान निकाले। ठीक है, दूसरा है, यदि x1, दूसरा देते हैं, यदि a, b, c, d का माध्य 20 तथा a, b, c का माध्य 16 हो तो d का मान निकाले। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, और जो बताया गया इसको नोट करें, जो नीचे दिया गया बनाने के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीका है, तो आप इसे नोट करें। तो आगे देखते हैं,
आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। हम इसको केवल बता दें कि अंक क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर प्राकृत संख्या का है वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अंत तक जाती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 रहता है, ठीक। पूर्ण संख्या का होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10, यानी वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अंत तक जाए। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 10, यानी वो संख्या जो केवल 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू 10 होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू 10। इसमें वो संख्या जो 1 से बड़ी हो और दूसरे के पारा में कटे, तो 4, 6, फिर 8, 9 अप टू 10 हो सकता है। तो ये रहा आपका इतना। जैसे में आपका सवाल आता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालें, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालें। तो इसमें क्या होगा, लिखेंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या बराबर का होता है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 हुआ ना। यहाँ लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे कि माध्य बराबर, तो माध्य बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आंकड़ों को लियोगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा कितना है, तो 5, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो टोटल 15 आएगा। 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यार आपका माध्य, जैसे में 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14 और 1, 15 बटा 5 यानी 3 आ गया आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। प्रथम 6 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, बन जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पूर्ण संख्या, प्रथम 6 पूर्ण संख्या, फिर प्रथम 4 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। फिर होगा प्रथम 7 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रथम 3 भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो आप इसे नोट करें।
फिर देखिए बहुत हाली पूछा गया है, बहुत लड़के घबरा जाते हैं। जैसे देता है कि 16 तथा 24 का समांतर माध्य, ये हमेशा 1 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि समांतर माध्य लिख देंगे। समांतर माध्य लिख करके जो 2 गो संख्या है उन संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। 24 और 6 30 और 10 40/2 हो गया, यानी काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20। समझ में? तो ये रहा आपका एकदम आसान सा क्वेश्चन जो 2 नंबर 1 नंबर के लिए बहुत हाली पूछा गया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 20 तथा 32 का समांतर माध्य, 16 तथा 36 का समांतर माध्य, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन को लिखिए और नोट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अच्छा लगे आपको वीडियो तो इसे सब्सक्राइब करके डेली के डेली क्लास कीजिए, जो आपको बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो और आगे क्लास देखते हैं, पहले आप इसको नोट करें। ये रहा आपका अंतिम सवाल, और आज ज़्यादा समय नहीं मिला ताकि आपको वीडियो बना के दे सके। तो ये रहा आपका अंतिम सवाल। तो अंतिम सवाल है कि यदि पाँच संख्या का माध्य 10 तथा 7 संख्या का माध्य 8 हो तो कुल संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। कुल संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि पाँच संख्या का माध्य, ठीक है। 5 संख्या का माध्य कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 10 यानी कितना हो गया, तो 50। फिर लिखेंगे 7 संख्या का माध्य, तो कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 8 यानी 56, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कुल संख्या का माध्य, ठीक है। कुल संख्या का माध्य कितना लिखेंगे, तो 50 + 56 / 5 + 7, ठीक है। तो 6 5 5 10/12। अच्छा 2 से काटेंगे इसको तो 5 और 3, और 2 से काटेंगे तो 6। अब नहीं कटेगा, ठीक है। नहीं कटेगा तो आपको यहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन है कि यदि 9 संख्या का माध्य 16 तथा 10 संख्या का माध्य 12 हो तो कुल संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। फिर आगे है यदि 12 संख्या का माध्य 10 तथा 9 संख्या का माध्य 10 हो तो कुल संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। और आपका ये अंतिम सवाल है। आज आपको कम क्वेश्चन मिला है लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन मिला है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको दे सके, जिससे आपको 2024 में अच्छे से एग्ज़ाम जाए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।